हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक थाई कॉमेडी मूवी जिसका नाम है लव एंड रन ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मुझे रिकमेंड किया है राज हर्ष ने। सो थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं लिन नाम की एक लड़की से जो हाय राम लड़कियों की तरह मैंगाज एंड कॉमिक्स पढ़ती है और ठीक वैसे ही अपने बॉयफ्रेंड का सपना भी देखती है। लिन के माँ बाप नहीं है, वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रहती है जो उसके पेरेंट्स का रेस्टोरेंट चलाते हैं। लिन की बहन भी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, उनका एक बेटा है ड्यू जो लिन की एज का है और दिन रात बस उसे तंग करते रहता है। लिन जब भी किसी लड़के से बात करती है तो ड्यू दोनों को डिस्टर्ब करने चला आता है। वो किसी भी लड़के को उसके आसपास भी नहीं भटकने देता और ड्यू ही कारण है कि लिन आज तक सिंगल है। ड्यू का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसे एथलीट बनना है और कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। पर उसके डैड यानी लिन के ब्रदर इन लॉ हर एशियन पेरेंट्स की तरह उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो घर से ही भाग जाता है और बैंकॉक के एक कॉलेज में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे एडमिशन ले लेता है। इत्तेफाक से लिन भी बैंकॉक के ही एक कॉलेज में एडमिशन लेती है। पर 4 साल बीत जाते हैं और ड्यू किसी को अपने वेयर अबाउट की कोई जानकारी नहीं देता। लिन अब एक हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम करती है। वहीं ड्यू जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया है वो अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है। एक दिन लिन भी उसी डिपार्टमेंट स्टोर में अपने फ्रेंड के साथ आती है और जब ड्यू उसे देखता है तो उसे छुपने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके फ्रेंड को लगता है कि लिन उसकी गर्लफ्रेंड है। पर ड्यू बताता है कि वो उसकी आंटी है, हिंदी में बोलो तो उसकी मासी है, और अगर उसने उसे वहाँ पे देख लिया तो उसके डैड को बता देगी। वो बताता है कि वो और लिन सेम एज के हैं, जिस वजह से लोगों को कंफ्यूजन होती है और लिन को लेकर वो प्रोटेक्टिव भी है। उसने बचपन से लेकर आज तक किसी लड़के को उसके आसपास भटकने भी नहीं दिया है। पर अब ऐसा नहीं था। अब लिन जहाँ काम करती है वहाँ एक पेशेंट है जिसका नाम है मैन, जो अक्सर उसके साथ फ्लर्ट किया करता है। हालांकि लिन का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर मैन था कि उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है और हर जगह उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। एक दिन ड्यू दोनों को साथ देख लेता है और उसे पता चलता है कि मैन लिन के अपार्टमेंट बिल्डिंग में ही शिफ्ट होने वाला है। जो जानने के बाद वो खुद ही अगले दिन सीधा लिन के घर पहुंच जाता है और बोलता है कि अब से वो उसके साथ शिफ्ट हो रहा है। पर 4 सालों के बाद उसे देखकर लिन शॉक होती है और पूछती है कि इतने सालों से वो कहाँ था और उसे उसका एड्रेस कैसे मिला। जिस पे ड्यू बोलता है कि आजकल किसी को ट्रैक करना इजी है और उसे भी उसका एड्रेस ऐसे ही मिला, और पूछता है कि वो अभी भी सिंगल है या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। जिस पे लिन बोलती है कि वो अभी भी सिंगल है और पूछती है कि वो ग्रेजुएट हुआ या नहीं हुआ। जिस पे ड्यू बोलता है कि वो राजा आदमी है, उसे ग्रेजुएट होने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया और अब एक जापानीज IT कंपनी में काम करता है। वो उसे अपने रियल जॉब के बारे में नहीं बताता और तभी लिन को ड्यू के डैड की कॉल आती है और ड्यू उसे उसके डैड को उसके बारे में बताने से मना करता है। और बाद में लिन उसे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ शिफ्ट क्यों हो रहा है, जिस पे ड्यू बोलता है कि इसके बारे में वो उसे बाद में बताएगा। नेक्स्ट सीन में दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और ड्यू लिन से पूछता है कि क्या उसके वर्क प्लेस में भी कोई उसके साथ फ्लर्ट करता है, जिस पे लिन हाँ बोलती है और उसे मैन के बारे में सब कुछ बता देती है। तो अगले दिन ड्यू ये बात अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता है, जो बोलता है कि वो हर जगह और हर बार लिन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कभी ना कभी उसके लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। पर ड्यू था कि ये चीज़ होने नहीं देना चाहता था। वो लिन को लाइक करता था, पर चूंकि दोनों फैमिली थे जिस वजह से वो ये बात लिन को बता नहीं सकता था। एक दिन मैन, जो अब लिन के घर के बगल में शिफ्ट हो चुका है, उससे मिलने आता है। पर जब वहाँ पे ड्यू को देखता है तो लिन से पूछता है कि जे कौन है, जिस पे लिन बताती है कि वो उसकी बहन का बेटा है। जो जानकर मैन ड्यू से बोलता है कि वो उसका होने वाला मौसा जी है, तो वो चाहे तो उसे मौसा जी भुला सकता है। मैन लिन के लिए ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजीज लेकर आया था और अपने हाथों से उसके लिए घास फूस सैलेड बनाता है। और ड्यू ये सब कुछ देखकर इरिटेट हो रहा होता है और पूछता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, जिस पे मैन बोलता है कि जब तक उसकी लिन पूरा सैलेड नहीं खा लेती वो वहाँ से नहीं जाएगा। जिस पे ड्यू एक बार में ही सारा सैलेड खा लेता है और मैन को वहाँ से भगा देता है। बेचारा आज भी कोशिश करता है कि वो किसी भी आदमी को लिन के आसपास भी ना भटकने दे, पर ये सब कुछ उसके लिए आसान नहीं था क्योंकि लिन उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती थी। एक दिन ड्यू लिन के हेल्प के लिए उसके हॉस्पिटल आता है, जहां वो उसे एक डॉक्टर से हंस हंस के बातें करते देखता है जो लिन का क्रश है, जो जानकर ड्यू जेलस होता है। और तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम नेम है, जो उस हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग के लिए आता है, जिसमें लिन उसकी हेल्प करती है। और जब ड्यू नेम को देखता है तो पता चलता है कि नेम उसके कॉलेज से ही है, जिससे एक बार वो रेस में हार भी चुका है, जिसके बाद से ही उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया था।
यहाँ नेम की बातों से वो समझ जाता है कि वो भी लिन को लाइक करता है और जब दोनों को साथ देखता है तो जेलसी से भर जाता है और उसे पता चलता है कि लिन नेम की हेल्प के लिए नेक्स्ट डे एक पार्क में जाने वाली है। तो अगले सीन में सीधा मैन के पास पहुंच जाता है। उसका प्लान था कि वो मैन की हेल्प से गेम को अपने रास्ते से हटा देगा क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और वो मैन के कान भरता है कि लिन किसी और को उसका मौसाजी बनाने की तैयारी कर रही है, जो जानकर मैन बोलता है कि ई ना हो सकत, उसका मौसाजी तो वही बनेगा, इसीलिए वो कोई चिंता ना करे, वो किसी गेम का गेम सक्सेसफुल नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे ड्यू लिन और गेम को एक पार्क में देखता है जहां गेम अपनी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में बता रहा था और लिन उसकी हेल्प कर रही थी। लोग दोनों को साथ देखकर उन्हें कपल समझ रहे थे, जिस चीज़ से ड्यू बहुत जेलस होता है। यहाँ गेम लिन को अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहता है, लेकिन तभी मैन वहाँ आ जाता है और लोगों को चीख चीख कर बताता है कि लिन उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड है और ये गेम नाम का आदमी अपने गेम दिखाकर उसे उससे छीनना चाहता है। पर इस चीज़ से लिन बहुत एम्बेरस होती है और मैन से बोलती है कि वो उसके लिए कुछ भी स्पेशल फील नहीं करती, वो उसके लिए बस उसका एक पेशेंट है और कुछ भी नहीं। जो बात मैन का दिल तोड़ने के लिए काफ़ी थी, जिसके बाद बेचारा वहाँ से चला जाता है। एक दिन लिन फिर से उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आती है जहां ड्यू काम करता है और यहाँ वो अपना एक बैग भूल जाती है और जब हेल्प डेस्क पे उनकी हेल्प लेने जाती है तो वो उसे एक चैट बॉक्स का नंबर देते हैं, ये बोलकर कि जब भी उन्हें वो बैग मिलेगा वो उसे कांटेक्ट कर लेंगे और अगर वो चाहे तो वो भी उनसे कांटेक्ट कर सकती है। अब ये बात जब ड्यू को पता चलती है तो वो खुद ही लिन से उस चैट बॉक्स के थ्रू बातें करने लगता है। पहले तो बातें नॉर्मल ही होती हैं, जैसे कि लिन का बैग मिला या नहीं, पर ऑब्वियसली ये एक इकलौता मीडियम था जिसके थ्रू ड्यू लिन से खुलकर बात कर सकता था। क्योंकि लिन को उसके बारे में नहीं पता तो वो धीरे धीरे उसे पर्सनल क्वेश्चंस भी करता है, जैसे कि उसके लाइक डिसलाइक्स क्या हैं, उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, वगैरह वगैरह। और लिन को भी उससे बातें करना अच्छा लगता है। वो दिन में कई बार उससे बातें करती थी, जो चीज़ जब लिन के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं तो उसे टीज भी करते हैं, पर वो किसी भी फीलिंग होने से मना करती है। वही लिन के ब्रदर इन लॉ यानी ड्यू के डैड को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी आता है जो उनके घर की पूरी बिल्डिंग, जिसमें उनका रेस्टोरेंट भी आता है, उसे अच्छी कीमत देकर खरीदना चाहता है। पर वहीं ड्यू के डैड कंफ्यूज होते हैं। दरअसल वो बिल्डिंग लिन के पेरेंट्स की थी और अब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, पर फिर भी वो आदमी उसके काफ़ी अच्छे पैसे दे रहा था, तो इस हिसाब से डील फायदे की थी। मगर फिर भी ड्यू के डैड कंफ्यूज थे, कोई तो ऐसी चीज़ थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। वहीं एक दिन ड्यू घर के बाहर मैन से मिलता है, जो अब लिन से मूव ऑन कर चुका है क्योंकि उसे पता है कि लिन के साथ उसकी दाल नहीं गलेगी। पर अब उसे लिन की एक फ्रेंड पसंद आ चुकी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है और वो ड्यू से बताता है कि उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने ऑनलाइन बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं जिन्हें वो पर्सनली डिलीवर करेगी। पर वो डिलीवरी अपने घर पे नहीं बल्कि कहीं और लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिन उसे किसी और लड़की के साथ देखकर, खास करके उसके फ्रेंड के साथ देखकर हार्ट ब्रोकन फील करे। हाय हाय, कितना स्वीट है ना। छे। तो नेक्स्ट डे मैन वो डिलीवरी लेने के लिए ड्यू के डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है। ऐसे तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर का धंधा ही चौपट कर देंगे, लेकिन जैसे ही लिन के फ्रेंड को देखता है उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की को उसने ऑनलाइन देखा था वो और जिसे वो अभी सामने देख रहा था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। दरअसल ऑनलाइन जो फोटो थी वो मेकअप वाली थी और अभी वो लड़की बिना मेकअप के आई थी। एंड मैन वाज लाइक, ये तो धोखा है भाई। ऐसा ही होता है, डीपी और आधार कार्ड की फोटो में बहुत अंतर होता है। ये जोक नहीं सुना क्या तुमने? खैर, यहाँ मैन और लिन की उस फ्रेंड के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। मैन का कहना था कि उसने उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर ही ढेर सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे ताकि उस पर अपना इंप्रेशन डाल सके। वही लिन की फ्रेंड का कहना था कि वो चाहे या ना चाहे प्रोडक्ट तो उसे लेने ही पड़ेंगे। और तभी वहाँ पे ड्यू का फ्रेंड बीच में आता है जो दोनों को शांत करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ लिन भी आ जाती है और जब ड्यू के फ्रेंड को देखती है तो उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो उसे पहले भी मिल चुकी थी। और उसे ये भी पता चलता है कि ड्यू किसी IT कंपनी में नहीं बल्कि इसी डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है और इतने दिनों से वही उसके साथ चैट बॉक्स के थ्रू बातें भी कर रहा है। और जब ड्यू वहाँ आता है तो वो उस पर बहुत नाराज होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उसे नेम के साथ देखते हैं जो उससे उदास होने का कारण पूछता है, पर इससे पहले कि लिन उसे कोई रिप्लाई देती, ड्यू वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या वो गेम को डेट करने वाली है और अगर हाँ तो उसे डेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गेम एक अच्छा इंसान नहीं है और उसे किसी अच्छे इंसान को डेट करना चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। हाँ, और तुम्हारे अकॉर्डिंग वो इंसान तो तुम ही हो। पर लिन उसे दूसरों को जज करने से मना करती है और बोलती है कि वो खुद ही अपनी फैमिली को परेशान करता है, उनसे झूठ बोलता है, तो ऐसे में वो किसी और के कैरेक्टर को जज करने की पोजीशन में नहीं है और उसे वापस से कॉलेज ज्वाइन करने को बोलती है ताकि इन फ्यूचर वो अपने डैड की हेल्प कर सके और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक वो उसे कोई बात नहीं करेगी।
अगले सीन में लिन को वापस उसके होम टाउन में देखते हैं, जहां उसके ब्रदर इन लॉ उसे उस आदमी के बारे में बताते हैं जो उस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है, जिस पे लिन उन्हें बोलती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो इस बिल्डिंग के ओनर हैं, तो उन्हें जो भी करना है वो खुद से कर सकते हैं, उन्हें उसकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ड्यू के डैड कंफ्यूज थे, वो किसी सच्चाई को लेकर परेशान थे जो उन्होंने आज तक लिन और ड्यू से छुपा कर रखी थी। वहीं ड्यू को देखते हैं जो वापस से अपना कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है, पर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए उसे फिर से कॉलेज के ट्राई आउट मैच में पार्टिसिपेट करना होगा और इस बार फिर से उसका सामना गेम से होगा जो पहले भी उसे हरा चुका है। पर बावजूद इसके ड्यू तैयार हो जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर आता है मैच वाला दिन और उसी दिन ड्यू के डैड उससे मिलने आते हैं, जिन्हें लिन ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। वो ड्यू को बताते हैं कि उनकी वाइफ यानी ड्यू की मदर लिन की बहन नहीं है, यानी कि ड्यू आज तक जिन्हें अपना ग्रैंड पेरेंट्स समझता आया है वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे ही नहीं। उन्होंने तो बस उसकी मॉम को अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट किया था क्योंकि उन्हें कोई बच्चा नहीं था और लिन उन्हें बहुत लेट हुई थी। ड्यू के पेरेंट्स लिन के पेरेंट्स के अंडर काम करते थे, पर उन्होंने कभी भी ड्यू के पेरेंट्स को सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया। उनके चले जाने के बाद उन्होंने वो रेस्टोरेंट भी उसी के नाम कर दिया। पर अब कोई उस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है और चूंकि उस बिल्डिंग की रियल ओनर लिन है तो सही मायने में उस पैसों पर उसका ही हक होगा और उसके बाद उनके यानी ड्यू के डैड के पास कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जिससे वो ड्यू को सपोर्ट कर सके। तो उसके बाद से ड्यू को खुद से ही खुद को सपोर्ट करना होगा। पर यहाँ ड्यू भाई साहब को अपने पिताजी के इतने सीरियस बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि वो और लिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और इस बात की भाई साहब को इतनी खुशी होती है कि वो पूरे दिलो जान से रेस को दौड़ता है और सभी को हराकर जीत भी जाता है और एक बार फिर से लिन से मिलता है जो वहाँ उसका रेस देखने आई थी और बताता है कि वो दोनों रिलेटिव्स नहीं हैं। वो खुशी खुशी उसे वो सारी बातें बताता है जो उसके डैड ने उसे बताई थी, जो जानकर लिन उससे पूछती है कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि उसके पास अब कोई फैमिली नहीं है। वो इस पूरी दुनिया में अकेली हो चुकी है। अब तक उसे इस बात का सेटिस्फेक्शन था कि भले ही उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है पर एटलीस्ट उसके पास एक ब्रदर इन लॉ और एक नेफ्यू है, पर अब वो भी उसकी फैमिली नहीं है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वो अपने हॉस्पिटल के एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है जिसमें उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहे थे। वो अभी सबसे दूर खुद अकेले रहना चाहती है और इसीलिए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब ये बात ड्यू को पता चलती है तो वो सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए और कहता है कि वो हमेशा से उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन रही है, वो कभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहता है। पर जब उसे ये पता चला कि दोनों रिलेटिव्स नहीं हैं तो उसे खुशी हुई, इसलिए क्योंकि वो उसे लाइक करता है। पहले उसे भी अपनी फीलिंग्स वियर्ड लगती थी कि वो अपनी फैमिली के ही मेंबर से प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके साथ बातें करना, उसके साथ रहना उसे खुशी देता था। और जब उसे पता चला कि दोनों रिलेटिव्स नहीं हैं तो उसे खुशी हुई कि अब उसकी फीलिंग्स उसे वियर्ड नहीं लगेंगी और शायद एक दिन वो भी उसे लाइक करने लगेगी। लेकिन लिन उसे सेल्फिश बुलाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर ड्यू उसे रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे उसका लाइक करना पसंद नहीं है तो वो उसके साथ उसका दोस्त, उसका भाई, उसका रिलेटिव बन के रहेगा, पर वो उसे छोड़ कर ना जाए। पर लिन उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। पर सबसे दूर जाने के बाद ही वो ये रियलाइज कर पाती है कि फेरी टेल्स और कॉमिक की दुनिया रियल लाइफ से बहुत ही अलग होती है। रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे लाइक करें वो भी हमें लाइक बैक करे। हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जो हमें लाइक करते हो और हमें भी वो अच्छे लगते हो, पर फिर भी हमें उनसे दूर जाना पड़ता है। कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए खुद को बदलने को भी तैयार होते हैं, पर फिर भी आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाते। पर लाइफ का मतलब अपने लिए पार्टनर्स ढूंढना नहीं है, बल्कि लाइफ का मतलब है फैमिली। वो फैमिली जो आपका वजूद है, वो फैमिली जो आपके साथ हमेशा खड़ी होती है, वो फैमिली जो आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है और आपको बहुत कुछ देकर जाती है। वहीं ड्यू भी ये बात समझ चुका था और इसीलिए अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने डैड के पास वापस चला आता है। यहाँ वो अपने डैड की उनके काम में हेल्प करता है। उसके डैड ने अभी भी वो जगह नहीं बेची थी। और एक दिन लिन भी वापस आ जाती है, जो देखकर ड्यू बहुत खुश होता है और बोलता है कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, वो लोग आज भी उसकी फैमिली की तरह उसके साथ हैं। और एक बार फिर से पूछता है कि क्या वो अभी भी सिंगल है या अब उसकी लाइफ में कोई और भी आ चुका है, जिस पे लिन बोलती है कि वो अभी भी सिंगल है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।